कुंटल दिया जाए, 20,000 रुपया मिनिमम उनकी गारंटी दिया जाए। राशन वितरण बंद कर देंगे, सरकार को जो है उलट पलट करने का काम करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में अगले महीने राशन वितरण बंद हो सकता है? क्या लाखों राशन कार्ड धारकों पर इसका असर पड़ने वाला है? दरअसल राजधानी लखनऊ में आज सैकड़ों कोटेदार सड़कों पर उतर आए। विधानसभा घेरने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। ऐसे में कोटेदारों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो अगस्त महीने में पूरे प्रदेश में राशन वितरण नहीं होगा। आखिर क्या है उनकी मांगे और क्यों बढ़ता जा रहा है यह आंदोलन, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मंगलवार सुबह प्रदेश भर से सैकड़ों कोटेदार अपनी लंबित मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ पहुंच गए। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे कोटेदार चारबाग से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते उन्हें चारबाग पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। प्रदर्शन कर रहे कोटेदारों का कहना है कि उनकी मांगों पर लंबे समय से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। संगठन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो अगस्त महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में आम लोगों को होने वाली परेशानी की जिम्मेदारी सरकार और संबंधित विभाग की होगी। तिवारी ऑल इंडिया फेयर प्राइस फेडरेशन का कार्यकारी अध्यक्ष। हमारा कमीशन जो है अन्य प्रदेशों की बात जो है 200 रुपया कुंटल दिया जाए और गुजरात की तरह जो है हमको 20,000 रुपया मिनिमम उनकी गारंटी दिया जाए। हम लोग का खाद्यान्न जो सिंगल डोज स्टेप डिलीवरी का है उसमें भारी अमीरता है, उसको सुधार लाया जाए। शोषण जो विभागीय शोषण हो रहा है प्रदेश के कोटेदारों का उसको बंद किया जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का राशन वितरण बंद कर देंगे और आगामी जो है 27 के विधानसभा चुनाव में सरकार को जो है उलट पलट करने का काम करेंगे। कोटेदारों की सबसे बड़ी मांग लाभांश यानी कमीशन बढ़ाने की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें प्रति क्विंटल केवल 90 रुपए का लाभांश मिलता है, जबकि हरियाणा और दिल्ली में यह 200 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं गोवा में 230 रुपए प्रति क्विंटल और गुजरात में न्यूनतम आय की व्यवस्था भी लागू है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान कमीशन में दुकान चलाना और परिवार का खर्च उठाना बेहद मुश्किल हो गया है। इसके अलावा कोटेदारों ने कोरोना काल में मुफ्त राशन वितरण का बकाया भुगतान, बाजार मूल्य पर वितरित खाद्यान्न की लंबित फंडिंग और गेहूं खरीद के दौरान जमा कराई गई खाली बोरियों का भुगतान जल्द करने की भी मांग उठाई है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि कई राज्यों के कोटेदारों को मानदेय भी दिया जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी मानदेय और बेहतर आर्थिक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए ताकि कोटेदार सम्मानजनक तरीके से अपना काम कर सके। स्वयं सहायता समूह की जितनी दुकानें इस समय प्रदेश में संचालित हैं उनका एकल खाता किया जाए, क्योंकि इसमें बड़ी अनियमितताएं और दुश्वारियां होती हैं, इसलिए उनका खाता जो है सिंगल किया जाए। हमारे यही प्रमुख मांगे हैं। हमारी सबसे प्रमुख मांगे यही है कि हमारा कमीशन अन्य प्रदेशों की तरह 200 रुपया कुंटल किया जाए या गुजरात की तरह 20,000 रुपया मिनिमम पर गारंटी है। फिलहाल सरकार की ओर से इस प्रदर्शन और मांगों पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार कोटेदारों की मांगों पर क्या फैसला लेती है और क्या अगस्त में राशन वितरण प्रभावित होगा या नहीं।